मोहतरम सामीन ग्रामी कद्र, भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिस पर बर्रे सगीर पाक व हिंद में बेशुमार फिल्में बन चुकी हैं। न सिर्फ बर्रे सगीर पाक व हिंद में, बल्कि जहाँ जहाँ इस इलाके में अच्छी फिल्में बनाई जाती हैं, वहाँ इस मौजू पर फिल्में बन चुकी हैं और कई ज़बानों में। बहुत ही मशहूर कहानी है, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, शीरी और फरहाद। शीरी और फरहाद की कहानी ईरानियों के अज़ीम सासानी सल्तनत के दौर से ताल्लुक़ रखती है, जो क़ब्ल अज़ इस्लाम का दौर बनता है। उस वक्त ईरान में आतिश परस्त रहते थे और सासानियों ने 224 से ईस्वी से 691 ईस्वी तक 400 साल से ज़ायद हुकूमत की ईरान पर। इस सल्तनत का एक अजीम बादशाह नौशेरवां आदिल, जिसका नाम खुसरो अव्वल था और जिसका अहद हुकूमत 531 ईस्वी से 589 ईस्वी तक 48 साल बनता है। ये बादशाह नौशेरवां आदिल अपने अदल व इंसाफ और रियाया परवरी के लिए आलमी शोहरत रखता है। इसके बाद इसका काबिल फ़ख्र बेटा हरमज़द चहारम 11 साल हुक्मरान रहा। हरमज़द के इंतकाल पर उसका बेटा यानी नौशेरवां आदिल का पोता खुसरो परवेज़ खुसरो दोम के नाम से सरीर आराए सल्तनत हुआ, यानी बादशाह बना, जिसकी ये कहानी है खुसरो परवेज़ की। इसका अहद हुकूमत 591 से 628 तक 38 साल बनता है। इस कहानी को शीरी फरहाद के साथ साथ खुसरो और शीरी की कहानी भी कहते हैं और शीरी फरहाद की कहानी भी कहते हैं। ये मोहब्बत की मुसल्लस यानी लव ट्रायंगल की कहानी है, जो मुबैना तौर पर 1500 साल पहले पेश आई, जिसे अजीम फ़ारसी शायर फ़िरदौसी ने अपनी लाफानी तख्लीक शाहनामा फ़िरदौसी में कलमबंद किया है। और बाद नामवर फ़ारसी शायर निज़ाम गंजवी ने इसे 12वीं सदी ईस्वी में एक नज़्म की शक्ल में दुनिया से मुतारिफ़ कराया और उसके बाद अरबी, तुर्की, हिंदी, उज़्बेक, उर्दू और कई यूरोपी ज़बानों में बेशुमार मुसन्निफ़ीन ने इस कहानी पर तबाह आज़माई की और अपनी तरफ से इसे कुछ का कुछ बना दिया। ताहम बुनियादी थेम इसका एक ही रहा। शीरी का पहला आशिक खुसरो और दूसरा फरहाद था। दोनों में शीरी को पाने की सर्द जंग की ये दास्तान है। सासानी सल्तनत का दारुल हुकूमत मौजूदा शिराज शहर के नज़दीक अस्तखर नामी जगह पर वाक़ था, मगर जिस अहद की ये दास्तान है, तब दारुल हुकूमत मौजूदा बगदाद से 32 किलोमीटर दूर मदाइन, जो इराक़ का कदीम शहर तीसीफ़ान कहलाता था। तो उस वक्त जबकि ये कहानी है, तो उस वक्त ईरान का दारुल हुकूमत इराक़ के शहर तीसीफ़ान, जो कि मौजूदा बगदाद से 32 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ था। और हुकूमत उस वक्त बादशाह
हरमज़द सासानी की थी, जो अपने अदल, इंसाफ, रियाया से बेहतरीन सलूक और अजीम जर्नैल हुक्मरान के तौर पर मशहूर था। उसके अहद में ईरानी सल्तनत वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक़, शाम, अरब, यमन, फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन, फ़लस्तीन, इसराइल तक फैली हुई थी। ये उस वक्त की कहानी है। हरमज़द का एक ही बेटा खुसरो परवेज़ था, जो इल्म व अदब में ताक और बहादुरी व दिलावरी में बेमिसाल था। हसीनों का रसिया और उनमें बहुत मकबूल था। सैर व शिकार, अदब व फ़नून और आर्ट का ज़ौक़ व शौक़ भी रखता था। एक दिन बाप से इजाज़त हासिल करके वह अपने मसाहिबों और शाहाना लश्कर के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। सारा दिन सैर व तफरी और शिकार और सिपाहगरी के मुकाबलों से दिल बहलाया। जब शाम हुई तो शिकारगाह से मुत्तसिल एक खूबसूरत बाग नज़र आया। उसने रात वहीं क़याम करने का इरादा कर लिया। खाने के बाद दिल बहलाने के लिए रक़्स व सरूद और शबाब व कबाब की महफिल आरास्ता हुई। इसी सरमस्ती में सारी रात बीत गई। उसके साथियों और फौजियों ने खूब मज़े लूटे। फूलों की क्यारियाँ और फलों के दरख्तों की खूब बर्बादी की और बाग को जंगल बना दिया। साथियों ने फूल फल तोड़े, घोड़ों ने सब्ज़े की बर्बादी की। बाग के मालिक ने अगले दिन बादशाह हरमज़द से फरियाद की, जो अपने अदल और इंसाफ के लिए मशहूर था। उसने अपने अदल की लाज रखते हुए बेटे से नाराज़ होकर खुसरो परवेज़ को कैद खाने में डाल दिया और बाग के मालिक को बहुत सारा इनाम व इकराम देकर उसके नुकसान की तलाफ़ी कर दी। अब दूसरी तरफ सुनिए। चीन का एक शख्स शाहपुर, जो मुसव्वरी के फ़न में ताक और बेमिसाल महारत रखता था, किस्मत की गर्दिश से रोज़गार की तलाश में दरबदर खाक छानते हुए बिलाखिर हरमज़द के दारुल हुकूमत बदायन आवारिद हुआ और किराए का मकान लेकर बसर औकात करने लगा। जो बाल व असबाब उसके पास था सब बेच कर खाता रहा। जब कुछ भी न रहा तो फाका कशी की नौबत आ गई शाहपुर पर, लेकिन किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की बजाय घर का दरवाज़ा बंद करके लेटा रहा। महल्ले वालों में उसके गायब हो जाने का चर्चा हुआ। पड़ोसियों को उसकी फ़िक्र हुई। हर तरह की कोशिश के बावजूद दरवाज़ा न खुला तो सबको फ़िक्र हुई कि खुदा जाने ज़िंदा है या मर गया है। रफ्ता रफ्ता ख़बर बादशाह तक पहुंची और वो अदल का जोया खुद चलकर उसके मकान पर आया। दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। देखा तो वो शख्स निहायत बदहाली के आलम में ज़मीन पर पड़ा एड़ियाँ रगड़ रहा है भूख से। बादशाह के हुक्म पर फ़ौरन तजर्बाकार तबीब और हकीम बुलवाए गए, जिन्होंने बग़ौर तशख़ीस के बाद बादशाह को बताया कि इसे भूख के अलावा और कोई बीमारी लाक नहीं है, इसे बस अच्छा खाना खिलाइए तो ये भला चंगा हो जाएगा। बादशाह ने दस्तरखान तलब किया, उसको अपने सामने बिठाकर खाना खिलाया। जब उसके हवास दुरुस्त हुए तो इस्तफसार किया कि तू कौन है और कहाँ का रहने वाला है, किस लिए यहाँ आया है। वो गोया हुआ कि ग़ुलाम चीन का रहने वाला, मुसव्वरी में कामिल दस्तगाह रखता है। अपने मुल्क में जब अफलास ने घेरा तो रोज़गार की तलाश में यहाँ आया, मगर यहाँ भी कोई पुरसान हाल न पाया और इस हालत को पहुँचा। अब किस्मत ने यावरी की है कि आप मोहसिन बनकर आए। अगर आप मुझे फ़न मुसव्वरी सिखाने की कोई छोटी मोटी नौकरी दे दें तो ज़िंदगी संवर जाएगी। बादशाह को शाहपुर की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी।
اس نے اسے خلعت فاخرہ عطا کی اور اپنے مصاحبین خاص میں رکھ کر اس کو عزت بخشی، سو اسے رنج کے بعد راحت مل گئی۔